स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनेंगे बेताल पच्चीसी की 11वीं कहानी, जिसका नाम है राजा धर्मध्वज की कथा। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। राजा विक्रमादित्य ने शीशम वृक्ष से पुनः बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर चल पड़ा। चलते हुए राजा के कंधे पर बैठे बेताल ने कहा, राजन, उस योगी के कहने में आकर सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे मार्ग का श्रम कुछ दूर हो, इसलिए मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। पुराने समय उज्जैनी में एक धर्मध्वज नामक राजा राज करता था। उसकी 3 अत्यंत सुंदर रानियाँ थीं, जो उसे समान रूप से प्रिय थी। उन तीनों के नाम थे इंद्रलेखा, तारावली और मृगांकवती। राजा उनके साथ रहकर सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। एक बार जब बसंत काल का उत्सव आया, तब वह राजा अपनी प्रियाओं के साथ क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में गया। वहाँ उसने पुष्पों से झुकी हुई लताएं देखी, जो कामदेव के धनुष जैसी लग रही थी। उनमें गुनगुन करते भंवरे का समूह प्रत्यंचा के समान लगता था, जिसे मानो बसंत ने स्वयं ही सजाया हो। ऐसे खूबसूरत वातावरण में राजा ने अपनी स्त्रियों के पीने से बची उस मदिरा को पीकर प्रसन्नता पाई, जो उनके निश्वास से सुगंधित थी और उनके ओठों की तरह लाल थी। राजा ने खेल ही खेल में रानी इंद्रलेखा की चोटी पकड़कर खींची, जिससे उसके कानों पर से कमल का फूल खिसक कर उसकी गोद में आ गिरा। उस फूल के आघात से उस कुलवती रानी की जांघ पर घाव हो गया और वह हाय हाय करती हुई मूर्छित हो गई। यह देखकर राजा और उसके अनुचर घबरा गए। राजा ने जल मंगवाकर रानी के मुंह पर पानी के छींटे मारे और रानी होश में आई। अनंतर राजा उसे अपने महल में लाया और राजवैद्य से उसका उपचार करके कहा। 2 वैद्य तत्काल ही रानी के उपचार में जुट गए। उस रात इंद्रलेखा की हालत में सुधार देखकर राजा अपनी दूसरी पत्नी तारावली के साथ चंद्रप्रासाद नामक महल में गया। वहाँ तारावली राजा की गोद में सो गई। उसके वस्त्र खिसक गए थे, जबकि उसके शरीर पर खिड़की की जालियों से होकर चंद्रमा की किरणें पड़ी। किरणों का स्पर्श होते ही रानी तारावली जाग उठी और हाय जल गई कहती हुई अचानक पलंग से उठकर अपने अंग मलने लगी। घबराकर राजा भी उठ बैठा। राजा ने तारावली के उस अंग पर सचमुच ही फफोले पड़ गए थे। तारावली ने बताया, स्वामी, नंगे शरीर पर पड़ी हुई चंद्रमा की किरणों ने मेरी यह हालत की है। तब राजा ने परिचारिकाएं बुलाई और उन्होंने रानी के लिए गीले कमल पत्रों की सेज बिछाई एवं उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। इसी बीच तीसरी रानी मृगांगवती की भी जाग उठी। तारावली के कक्ष से आते आवाज़ें सुनकर उसकी नींद उचट गई थी। राजा के पास जाने की इच्छा से वह अपने कक्ष से निकलकर तालावरी के कक्ष की ओर चल पड़ी। अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि उसने दूर से किसी के घर धान कूटे जाने की आवाज़ सुनी। मूसड़ की आवाज़ सुनकर वह विकल हो उठी और हाय मरी कहते हुए मार्ग में बैठ गई। परिचारिकाओं ने जब रानी की जांच की तो उन्होंने उसकी हथेलियों पर काले गहरे धब्बे देखे। परिचारिकाएं दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और सारा वृत्तांत राजा को बताया। सुनकर राजा भी घबरा गया और तुरंत अपनी रानी की हालत देखने उनके साथ चल पड़ा। रानी के पास पहुंचकर राजा धर्मध्वज ने उससे पूछा, प्रिय, यह क्या हुआ? तो आंखों में आंसू भरकर रानी मृगांगवती ने उसे अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा, स्वामी, मूसल की आवाज़ सुनने से मेरे हाथों में यह निशान पड़ गए हैं। तब आश्चर्य और विषाद में पड़े राजा ने उसके हाथों पर दाह का शमन करने वाले चंदन आदि का लेप लगवाया। राजा सोचने लगा, मेरी एक रानी को कमल के गिरने से घाव हो गया, चंद्रमा की किरणों से दूसरी के अंग जल गए और इस तीसरी के हाथों में मूसल का शब्द सुनने से ही ऐसे निशान पड़ गए। हाय, देवयोग से मेरी इन तीनों ही प्रियों का अभिजात्य गुण एक साथ ही दोष का कारण बन गया। राजा ने वह रात बड़ी कठिनाई से काटी। सवेरा होते ही उसने राज्य भर में सभी कुशल वैद्यों और शल्य क्रिया करने वालों को बुलवाया और अपनी रानियों का उपचार करने को कहा। उन वैद्यों और शल्य क्रिया जानने वालों के संयुक्त प्रयास से जब रानियां शीघ्र ही स्वस्थ हो गई, तब राजा निश्चिंत हुआ।
यह कथा राजा को सुनाकर उसके कंधे पर बैठे हुए बेताल ने पूछा, राजन, अब तुम यह बतलाओ कि इन तीनों रानियों में से सबसे अधिक सुकुमारी कौन सी थी। जानते हुए भी यदि तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम पहले का कहा हुआ शाप तुम पर असर करेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, बेताल, उन सब में सुकुमारी थी रानी मृगावती, जिसने मुसल को छुआ भी नहीं, केवल उसकी आवाज़ से ही उसके हाथों में दाग पड़ गए थे। बाकी दोनों को कमल एवं चंद्र किरणों के स्पर्श से घाव तथा फफोले हुए थे, अतः वे दोनों उसकी बराबरी नहीं कर सकती। राजा ने जब बेताल को ऐसा सटीक उत्तर दिया तो बेताल संतुष्ट होकर पुनः उसके कंधे से उतरकर उसकी शीशपा वृक्ष की ओर चल गया। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उसे लाने के लिए उसी दिशा में चल पड़ा। दोस्तों, आप सुन रहे बेताल पच्चीसी की कहानियाँ।